हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आरआरबी की जो नई वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। देखिए यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी हुई है, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ऑफिसर्स फॉर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी है। अब देखिए यहाँ पे जो इसकी वेबसाइट है वो है www.ibps.in, तो वहाँ पे जाके भी आप कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं। देखिए जो टेंटेटिव डेट है यहाँ पे एग्ज़ाम की, तो वो यहाँ पे मेंशन की हुई है अगस्त और सितंबर या अक्टूबर 2021 के लिए। अब देखिए हम और यहाँ से डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो आपके इंडिया के कौन कौन से जो रूरल बैंक हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरी एक लिस्ट आपको दी हुई है। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, देन आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, इसके बाद है आपका आर्यव्रत बैंक, इसके बाद आपका है आसाम ग्रामीण। तो पूरी की पूरी लिस्ट है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सभी के सभी आरआरबी जो हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। इसके बाद हम जान लेते हैं जो आपका मेन क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की। देन आप बात करते हैं एज की। तो फॉर ऑफिस स्केल 3 के लिए जो सीनियर मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए जो एज है, क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है 21 ईयर से 40 ईयर के बीच में एज होनी चाहिए। फॉर ऑफिसर स्केल 2 के लिए एज होनी चाहिए 21 से 32। देन आपका है ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 to 30 ईयर्स। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 to 28 ईयर्स। तो ये था आपका एज क्राइटेरिया। इसके बाद कुछ रिलैक्सेशन दी हुई हैं। देखिए जैसे कि SC ST के केस में ये जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर्स की है, OBC के लिए है 3 ईयर्स की, इसके बाद डिसेबल पर्सन के लिए है आपका 10 साल के लिए। देन आपका है डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए 8 ईयर्स की है अगर वो SC ST से बिलोंग करते हैं। देन आपका आता है एक्स सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए आपका है 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन। इसके बाद यहाँ पे फीमेल्स के लिए भी कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे कि अगर वो विडो है, डाइवोर्स्ड है, लीगली सेपरेटेड है, तो यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है वो बढ़ जाती है। तो अगर आप जनरल या EWS कैटेगरी से हैं तो वो जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स की हो जाती है, और अगर आप OBC हैं तो वो एज लिमिट 38 हो जाएगी, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो अपर एज लिमिट दैट विल बी 40 ईयर्स। तो इस तरीके से एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अब हम जान लेते हैं कि किस तरीके का आपको यहाँ पे पेपर पैटर्न मिलने वाला है। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि नेशनलाइज्ड बैंक के केस में जो आपका पेपर पैटर्न रहता है तो ऑलमोस्ट वही रहेगा आपका। पहले आपका प्री होगा, देन मेंस होगा, एंड वही आपका मार्क्स का भी रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका क्वांटिटेटिव रहेगा, लैंग्वेजेस आएंगी, तो वही क्राइटेरिया रहेगा। डिटेल में आप एक बार देख सकते हैं इसकी वेबसाइट पे जाके। और अगर हम यहाँ पे बात करें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री विद प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। देन स्केल 1 के लिए बैचलर डिग्री। देन आपको देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी अगर आपने डिग्री ले रखी है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, एनिमल हस्बेंड्री में, वेटनरी साइंस में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन मैनेजमेंट लॉ। तो इस तरीके के अगर आपके पास कोर्सेज में डिग्री है तो प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। देन आपके पास है स्केल 2 के लिए अगेन बैचलर डिग्री विद 50%, तो ये एक आपका क्राइटेरिया है मार्क्स का भी। फिर उसके बाद सेम जो है आपको प्रेफरेंस के लिए कुछ यहाँ पे कोर्सेज दिए हुए हैं कि अगर आपके पास डिग्री है बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, तो इन सभी को आपको क्या मिलने वाली है, प्रेफरेंस मिलने वाली है। एक और बात है कि यहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर। आगे देख लेते हैं। देखिए ऑफिसर स्केल 2 के लिए है आपका बैचलर डिग्री में 50% होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे दे रखा है कि सर्टिफिकेट इन ASP, PHP, C++, जावा,
देन वीबी, वीसी, ओसीपी, यहाँ पे आपको ये डिज़ायरेबल आपको दे रखा है सर्टिफिकेट अगर आपके पास होंगे। देन आपके चार्टेड अकाउंटेंट के लिए भी है यहाँ पे, और आपको 1 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए भी है, यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए आपका लॉ में 50% होने चाहिए, और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। इसके बाद ट्रेजरी मैनेजर के भी है, यहाँ पे सीए होना चाहिए या एमबीए इन फाइनेंस होना चाहिए, और आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए भी है, यहाँ पे एमबीए इन मार्केटिंग होना चाहिए आपके पास, 1 ईयर का एक्सपीरियंस। इसके बाद एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी है, बैचलर डिग्री विद 50%, और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन है आपका लास्ट ऑफिसर स्केल 3, तो बैचलर डिग्री विद 50%, और इसके बाद जो मैंने आपको फील्ड्स बताई थी वहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। देन लास्ट में हम बात करते हैं फीस की। तो देखिए यहाँ पे है फॉर ऑफिसर स्केल 1 to 3 के लिए, अगर आप SC ST या PWBD कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस होगी 175, और बाकी के अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 850। देन आपका ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी सेम वही फीस है। एक और बात यहाँ पे आपको ये देखनी है कि जो ऑनलाइन पेमेंट है वो 8 जून से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट होगी 28 जून। सो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आगे की अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।